नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा चीन में हो रहे वहाँ के पार्टी कांग्रेस के ऊपर, और मैं हूँ आपका पीसी सिंह। रविवार के दिन 16 अक्टूबर दिन रविवार के दिन चीन के अंदर उसका 20वां पार्टी का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है और उसके ऊपर चारों दुनिया में चर्चा हो रही है। जिस दिन अपने 2 घंटे के अभिभाषण में चीनी नेता शी जिनपिंग ने जो अपने पार्टी के एजेंडा के ऊपर में और वास्तव में कहा जाए तो चीन के एजेंडा के ऊपर में एक बृहद जानकारी दी है लोगों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये शी जिनपिंग इस पार्टी अधिवेशन के आधार पर वो अपने को ठीक उतना ही ताकतवर अपना बड़ा कद बनाना चाहते हैं कि आज तक चीन के इतिहास में माओ से तुंग के अलावा शायद किसी का नहीं हुआ। कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं और मैं जो देश के अखबारों का और विदेश में छपे जो खबर छपी है और ओपिनियन छपा है उसको जो मैं देख रहा था, और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में जो टिप्पणियां आ रही हैं एक्सपर्ट्स लोगों का, उसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इस पार्टी कांग्रेस के ऊपर चर्चा करना हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन और भारत न सिर्फ पड़ोसी देश रहा है सदियों से, बल्कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ भारत के ऊपर में, तो उसके बाद से हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए कि लाख चाहने के बावजूद भी आज उससे संबंध सुधर नहीं पा रहा है। और खास करके पाकिस्तान का होना, हमारा दूसरा पड़ोसी का होना, यह भी एक आग में घी का काम करता है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शी जिनपिंग ने क्या मैसेज दिया, पूरी दुनिया को क्या कहा। उसने साफ अपने साफ लफ्जों में उसने जो कहा है वो ये कहा है। सबसे पहले तो उसने कहा कि चीन के ऊपर जो वेस्टर्न मीडिया है, जो पश्चिमी ताकतें हैं और मुल्क हैं, वो चीन के बारे में एक निगेटिव इमेज बना रहे हैं और मिला जुला करके उनका ये प्रयास होता है कि इस तरह का इमेज बनाए कि लोगों को ये भ्रांति हो जाए कि जिस तरह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसी तरह से चीन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, उनका सोचना गलत है। ये शी जिनपिंग ने इस बात को दोहराया है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको शी जिनपिंग ने कहा कि चीन का जो वन चाइना पॉलिसी है, इस पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज चीन नहीं करेगा। वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पूरे चीन को एक चीन मानता है और वो ताइवान को या हांगकांग को कोई अलग देश और वहाँ की सरकारों को कोई अलग चाइना से नहीं देख सकता। हम जानते हैं किस तरह से इतिहास के अंतराल में जब चीन में माओ से तुंग और चांग काई शेक कि दोनों आपस में 2 गुट जब वहाँ पे सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अल्टीमेटली माओ से तुंग सत्ता पे काबिज होते हैं, चांग काई शेक भाग करके ताइवान चले गए। ताइवान को अमेरिका मदद करता है। लेकिन आज जब पिछले कुछ दिनों पहले जो अमेरिका में की जो हाउस स्पीकर नैन्सी पॉलिसी जब आई थी यहाँ विजिट करने के बाद में, उस पर चीन ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, लेकिन काफी हमलावर रुख अख्तियार किया है। चीन ने और भी कई चीजों लोगों को कहा कि जो चीन के ऊपर में गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि चीन एक हेजोमनिक माने डोमिनेंस पावर बन के उभरेगा, सबको हथिया लेगा। ये सब किसी भी तरह का गलत अवधारणा दिल से निकाल देना चाहिए। इन सारे क्लाइमेट के ऊपर उसने कहा कि चीन पूरे दुनिया में पर्यावरण के ऊपर भी लोगों के साथ काम करना चाहता है और वो इस पर किसी से भी आगे है। और भी कई चीज़ों के बारे में उसने कहा। उसने ये भी कहा कि हम किसी दूसरे के देश में, पड़ोसियों के देश हों या बाकी जो देश हैं, उस पर मैं अपने ही घर में रहना चाहता हूँ, दूसरे के घर में मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। ये भी बात उसने दोहराया। लेकिन अगर जब इस तरह का एश्योरेंस वो दे रहा है, दुनिया को दे रहा है, देश को दे रहा है, कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका है हमारे यहाँ भी, और आज एनडीटीवी में खास करके सुधीर कुलकर्णी जो हमेशा इस बात का वकालत करते रहते हैं, और वो काफ़ी काबिल आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मामूली है, उनकी बातों में दम होता है, उनको पढ़ना भी चाहिए। उन्होंने कहा है
कि जो शी जिनपिंग जो है अपना एटीट्यूड, माओ से तुम से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। माओ से तुम का जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उसे उनको सबक मिली है, और चाइना अपना एक डेमोक्रेटिक और रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड अपनाना चाहता है। उसी तरह से इसलिए उसने कहा कि बहुत सारे चांस है कि हो सकता है हिंदुस्तान से अब अच्छे संबंध बने, लेकिन जो हमारा अपना इतिहास है, क्या हम चुप रहना चाहिए हमको? कई लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, और समय का अभाव में विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रह्मा चलानी खास करके, और श्याम शरण की एक बुक आई है हाउ चाइना सीज इंडिया। उन्होंने तो जो ट्रेडिशनल समझ थी हमारे, उसके बारे में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना कभी भी हिंदुस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। वो हमेशा डाउटफुल पोजीशन समझता है हमको, वो हमको अमेरिका का एजेंट समझता है, और पहले भी हमारा मजाक उड़ाया करता था। लेकिन जो इस तरह का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो बाकी लोग उसकी चर्चा करते हैं, तो वो श्याम शरण इस पर काफ़ी इतराज जताते हैं और काफ़ी सजग रहने की अपील करते हैं। उसी तरह से शिवशंकर मेनन जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि चीन आज हमसे इकोनॉमिकली 5 गुना ज़्यादा शक्तिमान है, आर्मी में और डिफेंस में भी वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो हिंदुस्तान को इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हम सिर्फ, मेरा मैसेज आज इतना ही है कि हम किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमको 1962 का युद्ध मुझे व्यक्तिगत रूप से याद है, और मेरा अपना यही आपको मैसेज है कि हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ की सरकार के लिए, कि हमने गर्म दूध पीकर, जो कहते हैं कहावत कि जो दूध का जला होता है वो मट्ठा को भी फूक फूक करके पीता है, तो हमेशा सजग रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज की बात इतनी तक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और फिर जब कल मिलूंगा किसी और मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। धन्यवाद।